So today we are going to do this question called missing numbers. तो इसमें क्या है ना कि आपको एक एरे मिलेगा और उसमें n डिस्टिंक्ट नंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और रेंज 0 से लेके n तक। और इसमें सिर्फ एक नंबर होगा जो मिसिंग होगा। मतलब ये कि सपोज़ मान लो कि आपका n जो है वो 3 है, ठीक है, तो आपके पास 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास n डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो कि आप 0 से लेके n तक होना है, ठीक है, 0 से लेके 3 तक होना है, लेकिन इसके बीच का एक नंबर गायब है। यहाँ पे क्या गायब है? यहाँ पे 1 गायब है, राइट। तो आपको 1 रिटर्न करना है, बस यही है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 0 से लेके n तक के नंबर्स होंगे, उसमें से एक नंबर गायब होगा और आपको वो जो नंबर गायब है वो आपको बताना है। सो इसका एक बहुत ही सिंपल है, जैसे सपोज़ मतलब यू नो फॉर सर्टेन, राइट, कि एक ही नंबर गायब है 0 से लेके n तक में। और अगर आप इन सबको सम कर देते हो ना तो क्या नंबर आता है। और जैसे फर्स्ट n डिजिट्स का नंबर, मतलब फर्स्ट n डिजिट्स का सम क्या होगा और इसका सम क्या है, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको वो नंबर मिल जाएगा जो नहीं है इसमें। मतलब अगर आप ऐसे देखो कि मान लो कि अगर हम लोग 0 से लेके 2 तक की बात करें तो इसमें होना क्या चाहिए हमारे पास? 0, 1, 2, ठीक है। इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो 0 और 1, ठीक है, तो 0 माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया, बचा क्या? 2। तो 2 आपका आंसर है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 3, 0 और 1, ठीक है, ये आपके पास है। आपके पास होना क्या चाहिए? 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो 0 से 0 माइनस हो गया, 1 से 1 माइनस हो गया, 3 से 3 माइनस हो गया, बचा क्या? 2। 2 आपका आंसर है। तो मतलब ये है कि आप इनका सम ले लो जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो होना चाहिए उसका सम ले लो, और जो आपके पास है उसका सम ले लो, और फिर उसके बाद जो होना चाहिए शुड बी सम जो है उससे माइनस कर दो जो आपके पास अभी है, क्योंकि इसमें एक नंबर है जो मिसिंग है, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे ना तो वो जो एक नंबर जो आपके पास नहीं है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो नंबर इसमें नहीं था, ठीक है। तो वो बोलेगा कि चलो ये नंबर कम है इसमें, और यही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सो बस इतना ही है। इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस कर रखा है कि हम क्या करेंगे, सब हमको पता है कि इसका सम क्या है, ठीक है। इसका सम बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतने नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। n क्या है अपने, अगर हमको n स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है तो n क्या हो जाएगा? मतलब लेंथ ऑफ नम्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि 0 से लेके n तक नंबर्स होने हैं और इसमें से सिर्फ एक नंबर गायब है, ठीक है। तो सिंस 0 आ गया है तो एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया। जैसे मान लो कि आपके पास n3 होता, ठीक है, तो लेकिन 0 भी आप इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन एक नंबर आप गायब कर रहे हो, तो n जो है वो लेंथ ही होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद सम क्या होता है? मतलब फर्स्ट n नंबर्स का सम निकालने के लिए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो बस ये लिख दिया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद सम में से आपको क्या किया? सम में से सम ऑफ नम्स माइनस कर दिया है, ठीक है। तो
ये जो ये आपका मतलब ये आपका एक्सपेक्टेड है, और एक्चुअल क्या है कि जो आपके पास जो एरे दे रखी है उसका सम, ठीक है। अब उसमें से इसमें एक नंबर कम है, तो वो हम जब माइनस करेंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है ये वाला नंबर जो है वो इसमें कम है, तो वो हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो इससे निकल जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। बाय।